बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने हम जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझिएगा कि आम तौर पे स्टूडेंट का फोकस ये होता है कि जब भी वो लेक्चर अटेंड करे, एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख के वहाँ से पढ़ना शुरू कर दे। हम इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप गौर करेंगे बच्चों, तो कोई भी आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो, तो चैप्टर के स्टार्ट पे ये स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। इससे स्टूडेंट का थोड़ा-सा माइंडसेट बन जाता है कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं क्या सीख पाऊँगा। इससे मिलता-जुलता आइडिया लेके हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्टेप वाइज़ क्लियर कर दिया जाए कि आज के लेक्चर में आप इस टॉपिक में से किस तरतीब के साथ क्या-क्या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 लिखा, तो मैंने नंबर वाइज़ लिख दिया कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेफिनिशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड पे हम इसी चैप्टर की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज़ 2 ऐसे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं, वो आज के लेक्चर में ही कवर अप कर लेंगे। रिव्यू का ही क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यानी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया हो गया कि आज के लेक्चर में आपने अपने सिलेबस में से कितना कोर्स है वो कवर कर लेना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन से पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इक्वेशन। इसे सिंपली समझ लीजिएगा कि मैथमेटिकल कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे साइन ऑफ इक्वालिटी आए उसे इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ये पढ़ा हो तो ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इज इक्वल टू ये सिंबल आके इधर कुछ भी लिखा हुआ हो, जहां साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा उसको हम इक्वेशन कहेंगे। अब यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये तो आपने पढ़ लिया और बहुत सारी जगहों पे आपने ये सीखा कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 लिखें तो क्या इसको इक्वेशन कहेंगे? ये आप खुद से सर्च कीजिएगा। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमने सबसे पहले ये देखा कि इक्वेशन किसको कहेंगे। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये साइन आ जाए, विच इज कॉल्ड साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन के साथ अब कनेक्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे और पॉलिनोमियल के साथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ा था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पढ़े थे। जरा उसे याद कीजिएगा। अगर आपके जहन में ना हो तो फिर दोबारा से 8 क्लास की बुक को खोलें और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने याद करें कि लीनियर पॉलिनोमियल आपने किसे कहा था? लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 5x प्लस 2। पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से इससे रिलेट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को कि अगर मैं ये 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, अब ये एक इक्वेशन बन गई है। लेकिन पॉलिनोमियल की तरह इसकी भी बच्चों डिग्री 1 है,
तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये आपको सिंपल सा तारुफ करवाया, सबसे पहले इक्वेशन किसको कहते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया कि इसको तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि ये एक इक्वेशन है, जैसे 2x + 5 = 9, ये क्लास 6-7 में पढ़ा दिया जाता है। आप ये बताएंगे कि 5 + 4 = 9 को इक्वेशन कहेंगे या नहीं। उसके बाद इक्वेशन के साथ लीनियर का लफ्ज़ आया तो उसको समझने के लिए क्लास 8 का टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल इसको रिवाइज किया और उसी से कनेक्ट किया लीनियर इक्वेशन को। अब जरा इसकी डेफिनेशन बुक से देखते हैं। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा लीनियर इक्वेशन को कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 where a and b are constant, a is not equal to 0 and x is a variable is called a linear equation in one variable. An equation of the form ax + b = 0, ये जो इक्वेशन होगी इसे लीनियर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद है वेरिएबल x और x की पावर मैक्सिमम पावर बड़ी से बड़ी पावर 1 है। a और b कांस्टेंट है। जैसे हम इधर एग्जांपल में देखें कि ये 5x + 2, आप कंसीडर कर लें कि ये a की वैल्यू है और ये सेकंड b वैल्यू है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट बेटा यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं 2x + 3 = 7। अब क्योंकि आपने क्लास 7 या 8 में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये सिर्फ आपको रिवाइज किए करवा रहे हैं कि 2x + 3 = 7 में +3 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 2x = 4 और x = 4, जो 2 मल्टीप्लाई है वो उसे दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया जाता है, x = 2। मतलब ये होगा कि जब भी आपको ये कहा जाए कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करें, उसका मतलब होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। उस इक्वेशन में मौजूद अननोन यानी वेरिएबल, ये था जी वो वेरिएबल x, उसकी वैल्यू को फाइंड करना उसका सॉल्यूशन कहलाता है। आगे इसके मेथड्स होंगे कि इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि अगर एक नंबर इस तरफ इक्वालिटी के इस तरफ प्लस है तो वो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने यूं समझना है कि जो भी वेरिएबल मौजूद होगा एट द एंड हमने उस वेरिएबल को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब होता है कि किसी एक चीज को या क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल को अकेला कर देना है, एक साइड पे उसे सिंगल लिख देना है। ये x = 2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें हमने इस x को आइसोलेट किया है। नेक्स्ट देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये मैंने गोल्डन रूल्स का वर्ड इस्तेमाल किया है, ये मैंने खुद से लिखा है अपनी तरफ से, लेकिन बेटा जी अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक में मौजूद हो उसे सॉल्व करेंगे तो ये इंशाल्लाह सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 पे लिखा है रिमूव द डिनोमिनेटर्स, इसे सिर्फ अब नोट कर लीजिएगा, जब इनको क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाएगा तो फिर ये आपको समझ आएगी। रिमूव द डिनोमिनेटर्स में अगर आपका ये सवाल है कि हाउ, कैसे हम रिमूव द डिनोमिनेटर करेंगे, तो यहाँ एक लाइन और ऐड कर लें कि मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर पे सॉल्व द ब्रैकेट्स होगा और तीसरे नंबर पे सेपरेट द वेरिएबल्स ऐड कर लें इसमें एंड कांस्टेंट्स। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन में -2x = 4, आप इसी को फॉलो करेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पे कहा था कि हमने x को आइसोलेट करना है, यानी x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हटाना है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका तो रूल आपको पता है कि उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ इसे याद रखिएगा कि अगर x वाली साइड पे ये माइनस लगा हुआ होगा तो आप 2x = माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट कि अगर 2x = -4 होगा तो 2x = 4 दोनों तरफ से माइनस को रिमूव कर दिया जाएगा। दोनों पॉइंट्स को कंपैरेटिव समझ लीजिएगा।
अगर एक तरफ माइनस होगा तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ माइनस होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में x को आइसोलेट करना है। कैसे करना है ये क्वेश्चन में देखें जरा। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12x इज इक्वल टू -6। x के साथ जो प्लस हो रहा है 30, इसे हम दूसरी तरफ -30 लिख देंगे। ये 12x इज इक्वल टू -6 और -30, -36। अब x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली इसे दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपने सोल्यूशन के बाद बेटा जी इसे चेक करना है। चेकिंग का तरीकाकार ये होगा कि आप ओरिजिनल इक्वेशन यानी क्वेश्चन को दोबारा लिखें, उसमें पुट x इज इक्वल टू -3 यानी x की जो वैल्यू आई थी वो इसमें पुट करेंगे। तो 12 एज इट इज, x की जगह पे -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये ब्रैकेट है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि आपसे मिस्टेक हो सकती है। -36 प्लस 30, -6 इज इक्वल टू -6। चेक का मतलब ये होता है कि जो भी x की वैल्यू आपने फाइंड की है, अगर उसको क्वेश्चन में यानी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ये इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसे करना जरूरी है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एक और भी वर्ड लिखा हुआ है, नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 की हुई है उनके लिए ये चीज समझना ज्यादा आसान होगा कि जो भी आपके पास x इज इक्वल टू यानी उसका आंसर आएगा उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत आसान है, जस्ट आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे यहाँ मिड में 0, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। x इज इक्वल टू -3, हमारा आंसर जो है वो -3 है। वो यहाँ आप किसी भी तरीके से इसको शो कर दें और इसके ऊपर लिख दें x इज इक्वल टू -3। ये इसका तरीकाकार होगा कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर उसको चेक किया, फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। x/3 इज इक्वल टू -12। आप ये करें कि जो +6 है इसे -6 कर दें। आपके पास x/3 इज इक्वल टू -12 -6 -18 आ जाएगा। x को क्योंकि हमने पढ़ा था आइसोलेट करना है, इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है उसको भी तो ख़त्म करना है। तो ये सिंपल रूल है कि -18 तो जो डिवाइड हो रहा था उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर यहाँ पे हम। उसके बाद अगला पार्ट आपको बताया था कि चेक में ओरिजिनल इक्वेशन यानी क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे और क्वेश्चन में x की जगह उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो लिखेंगे, यानी -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। -54/3, आप 54 को 3 पे डिवाइड कीजिएगा, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये -18 आ जाएगा। +6 इज इक्वल टू ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये चेकिंग में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। तीसरा नंबर पे इसका पॉइंट होगा नंबर लाइन। अच्छा जी, नंबर लाइन के लिए याद रखें कि हमने रिप्रेजेंट करना है -54 को। जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था कि हमारे पास आंसर आया था -3, तो हमने 0 से -1 2 3। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि 0 से नेगेटिव साइड पे कहाँ तक हमें नंबर लगाने पड़ेंगे, ये अगर 1 2 3 लिखते जाएंगे तो ये लाइन हमें बहुत ज़्यादा लंबी लगानी पड़ेगी। इसका शॉर्टकट तरीकाकार ये होता है कि आप गैप रख के इसको बना सकते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि 0 से 10 20 30, नेगेटिव साइड पे -10 -20 -30 -40
-50, इस लाइन को मुझे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए था, -60। अब जो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है वो -54 है। तो हम कंसीडर करते हैं अंदाजे के मुताबिक कि ये 50 और 60 के बीच में यहाँ कहीं होगा। इसके ऊपर लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -54। थर्ड पे बेटा जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ तक एक चीज़ याद करें कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ना कुछ गोल्डन रूल्स बताए थे, इन्हें अभी तक अप्लाई नहीं किया कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कहीं न कहीं से रिलेट करते थे कि आपके प्रीवियस सिलेबस यानी क्लास 7 और 8 में इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उनसे। लेकिन अभी इनको सीखना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करूँगा, ये गोल्डन रूल्स हैं। जब इनको अप्लाई करूँगा तो ये आपके लिए बड़े आसान हो जाएँगे, क्वेश्चंस भी और इनको याद रखना भी। अब देखेंगे मैंने नंबर 1 पे लिखा है रिमूव द डिनोमिनेटर्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया है ऐसा जिसमें डिनोमिनेटर मौजूद है। यानी x के नीचे 2 है, 3x के नीचे 4 है और 1 के नीचे 12 है। पहला टारगेट हमारा बन गया कि हमने इन डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है और इसका तरीकाकार क्या था? मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। आपने हमेशा पसंद करना ये है कि जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे रफ वर्क में आप स्टूडेंट्स उनका एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। अब एलसीएम की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 12 आप इसका एलसीएम करते थे इस तरीके से 2 1 2 2 2 4 2 6 12 अगेन 2 पे 2 1 2 2 1 2 और ये 3। अब 2 पे नहीं होगा, अब 3 पे होगा 1 1 और 1। तो एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 12। आप अपने क्वेश्चन में करेंगे ये कि मैंने x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12 को लिखा और लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीएम कितना है यहाँ पे मेरे पास 12। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 इस तरीके से x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट्स और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर 12 के साथ। ये लिख लीजिए 12 मैंने इसके पास। अब होगा क्या? गौर कीजिएगा ज़रा। 2 1 2 2 6 12 4 1 4 4 3 12 12 1 12। चलें इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट में x है, यहाँ ब्रैकेट में 3x है और यहाँ ब्रैकेट में 1 है। इनके बाहर लिखा जाएगा 6 3 और ये 1। ज़रूरी तो नहीं लेकिन चलें समझने के लिए हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आपके पास 6 को x से मल्टीप्लाई करने से आएगा 6x, ये 9x और ये 1। आपने गौर किया कि जो हमने यहाँ पे इसके रूल्स लिखे थे रिमूव द डिनोमिनेटर्स और तरीकाकार क्या था? मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। हमने इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम 12 फाइंड करके उससे मल्टीप्लाई किया तो इसके डिनोमिनेटर्स खत्म हो चुके हैं। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आसानी के साथ कर सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर आएगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा था कि सॉल्व द ब्रैकेट्स। वो ब्रैकेट के बाहर 6, उस 6 को x से मल्टीप्लाई करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, यही सॉल्व द ब्रैकेट्स था। और तीसरे नंबर पे था सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ये जिस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ना तो फिर आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। आप 6x माइनस 9x को सॉल्व करें। 6x माइनस 9x का मतलब होगा कि 6 में से 9 को माइनस किया तो ये -3 आया और उसके साथ x इज इक्वल टू 1। अब प्रीवियस पेज पे आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो x की साइड पे नेगेटिव साइन होगा उसे हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ लिख देंगे। यहाँ पे ये माइनस इधर लिखा जाएगा। उसके बाद है जी इसकी चेकिंग। चेकिंग में जैसे आपको बताया जो ओरिजिनल इक्वेशन को लिखा, x की जगह -1/3, इसे x की जगह भी -1/3 को लिख दिया। आप सपोज करें कि इस 2 का डिनोमिनेटर 1 है। जब मैं ये ऊपर वाले -1/3 को लिखूंगा तो ये 2/1 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। ऊपर वाले हिस्से में -1 और नीचे 4 होगा इज इक्वल टू 1/12। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें
तो ये माइनस 1/6 ये दोनों प्लस हो जाएंगे 1/4 इज इक्वल टू 12। अब ये एलसीएम आपको यकीनन आना चाहिए। एलसीएम इसका जो फाइंड करते हैं तो ये नीचे 12 होता है 12 और ऊपर -2 + 3 इज इक्वल टू 1/12। तो ये -2 + 3 1/12 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की नंबर लाइन इसी पेज पे बना देते हैं, इसलिए मुझे इसको दूसरे रुख में रखना पड़ा। ये 0 1 2 इस क्वेश्चन की नंबर लाइन इसी पेज पे बन जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका रुख चेंज करना पड़ा है। नंबर लाइन में 0 1 2 और इस तरफ -1 और -2। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आंसर जो आ रहा था वो हमारा एक होल नंबर था, ये सॉरी इंटीजर था, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे -1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर लाइन के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में मौजूद हैं। जब आपकी वो प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो यहाँ पे दोबारा आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं जस्ट -1/3 को शो कर रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करूंगा आपसे। -1/3 जीरो से नेगेटिव साइड पे यूं हम दो लाइनें लगाएंगे और इसमें से ये जो फर्स्ट हमने इसका पोर्शन बनाया ये रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू -1/3।